Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So let's start today's childhood and growing up MCQs, and these are very important regarding to CTET, OTET and upcoming OSSTT. Okay, OTET एग्ज़ाम बहुत जल्द में आने वाला है एंड उसका फॉर्म फिलअप अभी तक स्टिल नॉट स्टार्टेड. सो इसका मेन रीज़न है अभी तक DSC का जो भी एग्ज़ाम्स आए थे वो पब्लिश नहीं हुआ उसका रिजल्ट. सो थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा. दैट इज़ अराउंड अप्रैल लास्ट और मई में स्टार्ट होने वाला है इसका भी जो भी प्रोग्राम है उसका. एंड उसके बाद अगर OSSTT बोलते हैं वो अराउंड सब ने प्रेडिक्ट किया है कि मई में आएगा, मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा एंड जून या जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे. तो उस रिगार्डिंग उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर होना है. सीटेट भी आ रहा है, जुलाई में ही होगा, होने के चांसेस है. मल्टीपल टाइप के एग्ज़ाम्स अगेन होने के चांसेस हैं. एंड अपकमिंग जो CST है उसके ऊपर वीडियो भी मैं डाल दूँगी. सो आप लोग फॉलो करते रहिएगा, उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए. एंड कुछ इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं OTET CTET एंड OSSTT सारे कुछ क्लियर कर चुकी हूँ. तो इस रिगार्डिंग जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको सॉल्व करने के लिए वीडियोस देखते रहिए. बिकॉज आपको प्रिपरेशन बहुत ही हार्ड लेवल का करना है ताकि क्वेश्चन को जब भी क्लेम कर रहे हो तो एक्चुअल पॉइंट्स को जान के करो. एंड उस रिगार्डिंग अगर BSc और DSC कुछ भी मार्क्स कट रहा है, क्यों काट रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ पता रहे. क्वेश्चंस कभी कभी रॉन्ग आते हैं एंड ये स्ट्रैटेजी है BSc DSC का कि वो कुछ पॉइंट पे वो मार्क्स काटेंगे सो दैट बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल में डाला जाए. तो ये पॉइंट को माइंड में क्लियर करते हुए आप लोग चलिए. एंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स को मैं रिपीटेडली प्रैक्टिस करा रही हूँ. सीटेट का क्वेश्चन और नियर अबाउट 4-5 क्लासेस होंगे. उसके बाद असेसमेंट लर्निंग के भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं. उस रिगार्डिंग जो भी कंप्लीट होने के बाद बीच में हम पॉज करेंगे. एंड रीजनिंग इंग्लिश का या फिर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे और एक चैनल में मैंने डाल दिया है. सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड उसको भी सब्सक्राइब कर लो बिकॉज वो मेरा ही चैनल है. एंड बायोलॉजी के जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वहाँ पे बताए गए हैं, तो उसको आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसको कैसे पढ़ना है. बाकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप लोगों को जैसे भी करके हेल्प कर सकूँ एंड ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाए. रीजनिंग के ऊपर आज कुछ क्वेश्चन आ गए हैं. 20 क्वेश्चंस हैं. 20 क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करो. अभी लॉजिकल एनालॉजीज जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस मैंने कुछ डाले हैं और भी फर्दर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में डालूंगी. एंड इसके साथ स्टार्ट करते हैं और बहुत बातें हो गई. चलो, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज़ अ ह्यूमन डेवलपमेंट. यहाँ पे मेंशन है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट जो मेंशन है आपका. वेट, थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड इसको इधर करते हैं. ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल. ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इसमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? कंटिन्यूली, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस और कंटिन्यूली जो होता है, एंड सिक्वेंशियलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक, रिवर्सिबल. तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये सारी उसकी प्रिंसिपल्स हैं. ऑलरेडी हमने प्रीवियस भी किया था. तो रिवर्सिबल इसका नहीं है. ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है. दैट इज़ अ प्रतिवर्ती. हम बोलते हैं ना, जो प्रत्यावर्तन नहीं होता, फिर से रिवर्स नहीं होता, उसको बोला जाता है. तो मानव विकास में ये उसके आधार के हिसाब से हम देखें तो ये इसका सिद्धांत नहीं है. सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन क्लियर करके. नंबर 2, पियाजेस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू डैश. पियाजे का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये डायरेक्टली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किए थे. कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के ऊपर. नेक्स्ट चलते हैं आगे. सो नेक्स्ट वन इज सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस. सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस. सीता ने क्या सीखा? यहाँ पे राइस खाना उन्होंने सीखा. ठीक है. व्हेन सी इज़ गिवन द लर्न राइस, सी मेक्स राइस एंड दाल एंड स्टार्ट्स ईटिंग. जब उसको हमने क्या क्या बनाती है, खाना शुरू करती है, तो चीज़ों को करने के लिए वो अपनी किसको यूज़ करते हैं? जब वो खाना शुरू करते हैं ना, ये सब, तो उसके लिए जो उसको चाहिए, जो स्कीमा, कि स्कीमा में चावल और दाल खाती है, तो उसका जो नॉलेज हो गया वो क्या करती है? एकोमोडेट करती है, समायोजित करती है, एसिमिलेट और आत्मसात करती है. विनियोजित, दैट इज़ एप्रोप्रिएटेड करती है या विनियोजित करती है. और इनिशिएटेड, शुरू की. सो ये कौन सा पॉइंट होगा? एसिमिलेटेड होगा. ऑलवेज माइंड में रखो, एसिमिलेटेड होगा. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन.
सो ये सारे क्वेश्चन कुछ कुछ हमने कर लिया था, तो मैंने अगेन आप लोगों को डाल दिया कि आपको पता चले फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग वन। अगर आपको पता है कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग वन, पहले से ही आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज है, उसमें न्यू नॉलेज को आपने इनकॉर्पोरेट किया, तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसिमिलेशन, मिलाना, कोई भी चीज़ को दूसरी चीज़ों से मिलाना, नॉलेज को मिलाना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सो ये सारे पॉइंट्स तो आप क्लियर होंगे बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियस हम वीडियो में कर चुके थे, तो उसी का ही हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। आफ्टर 20 क्वेश्चन हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इसका वीडियो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी है, चैनल पे मेरे ऑलरेडी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ओके, सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए। बेस्ट हमने यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा कि बेस्ट कौन सा टाइम पीरियड में विकास का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, मतलब एक 12 ईयर्स का बच्चा है, उसका सबसे अच्छा डेवलपमेंट, बेस्ट डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, नाइबरहुड में, फैमिली में, प्लेग्राउंड में, या फिर स्कूल में, कहाँ पे होगा। सो दैट इज़ द सी, आंसर 1 इज सी, प्लेग्राउंड में, खेल का मैदान में, वहाँ पे बच्चा अच्छे से ग्रो कर सकता है। सो इस वजह से वहाँ पे बोला, बिकॉज बहुत सारे बच्चे आएंगे, वहाँ पे सोशल प्ले होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा रेंज फ्रॉम, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, द्वितीयक स्कीमाटा, श्रेणी के समन्वय का चरण, मतलब उसका रेंज क्या है। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा, सेकेंडरी स्कीमाटा जब आता है उसका रेंज कौन सा है, कब होता है, तो ये आपको याद रखना है, 8 to 12 मंथ्स, 8 to 12 मंथ्स इज द राइट आंसर, 8 to 12 मंथ्स। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप। एजुकेबल ग्रुप का भी मैंने समझाया था पहले, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ सके हैं, उनका IQ लेवल के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा एजुकेबल ग्रुप है। सो 50 to 70 दैट इज द एवरेज पॉइंट में जो रहता है उसको हमने मेंशन किया, नियर अबाउट वो एजुकेबल ग्रुप होते हैं, उसको एजुकेट हम करवा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगेन, in which stage reflex action of children changes by their feelings and experience। कौन से स्टेज में बच्चों का जो भावना होता है या फिर उनके जो वर्क होते हैं, उनके जो माइंड होता है, वो चेंज होता है उनके फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस के थ्रू, उनके फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर स्कीमाटा और स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। जब बच्चों का भाव चेंज होता है तो इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, आप सोचोगे भी नहीं, ठीक है। सेकेंडरी में जहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन को एडअप करते हैं, एंड स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जहाँ पे बच्चे अपने फीलिंग्स के थ्रू कुछ कुछ चेंजेस लेके आते हैं खुद में। सो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, IQ scores are generally correlated with the academic performance। IQ जो रहता है वो जो हम देखते हैं कि कौन से लेवल पे होगा, मतलब आप एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये लीस्ट अमाउंट में है, या परफेक्टली है, हाईली है, या मॉडरेटली है। दैट इज़ ये इसका संबंध अगर देखें, एजुकेशन के साथ IQ का संबंध देखते हैं तो ये कैसे रिलेट करता है, कम से कम रिलेट करता है या फिर परफेक्टली, हाईली, मॉडरेटली। तो ये हो गया हाईली। IQ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप एजुकेशन कितने लेवल का ले सकते हो, कितने रेंज का ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चों का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, पियाजे के कंसेप्ट ऑलरेडी पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, सो आप मेरे चैनल में जाके देख लेना, एंड वहाँ पे पूरा अच्छे से समझ लो। कुछ कुछ थ्योरी के ना मैं नाम मेंशन करके आप लोगों को दे दूँगी, कहाँ दूँगी, दैट इज़ ऑन टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे आप देख लेना, एंड उस कंसेप्ट को 2-3 टाइम्स रिपीटेडली पढ़ना। मेरे टाइम पे मैंने 4-5-10 टाइम्स भी पढ़ा है, ऐसा हुआ है कंसेप्ट। जितना कंसेप्ट क्लियर रखोगे उसको आप सोच सकते हो, तो उसको पढ़ लेना। सो यहाँ पे आ गया, अकॉर्डिंग टू पियाजे द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रेंजेस फ्रॉम, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, आपका होता है सेंसरी, देन आता है आपका कॉन्क्रीट होगा, फॉर्मल होगा, ऑपरेशनल होगा, दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एंड आपका जो भी प्राइमरी स्टेजेस रह गए वो सारे आ गए। सर अभी का बात होता है कि कॉन्क्रीट कौन से स्टेज में आता है, तो नियर अबाउट कॉन्क्रीट ना 9 to 11 तो कम हो गया, बहुत ही शॉर्टन कर दिया ये, 7 to 11 भी है, कुछ बुक्स में आपको मेंशन भी अगर किया जाए तो ये 7 to 11 भी होगा, 6 to 11, बट मेजर ऑफ द बुक्स में 7 to 11 है, तो दिस वन इज़ द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज करेक्ट।
कौन से डेवलपमेंट, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सो डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डेवलपमेंट इज प्रोसीड फ्रॉम बर्थ एंड एडोलेसेंस इन ए फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन वन तो है ही नहीं, बिकॉज पहले हो गया, देन एक फॉरवर्ड मैनर पे चला एडोलेसेंस पीरियड में, फिर बैकवर्ड हो गया, तो ये नहीं होता। बर्थ टू हम बर्थ पीरियड से डेथ पीरियड तक या उन टू टूम चलेंगे। डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे चलता है ये नहीं है, सबका रिदम अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑकर्स एट ए डिफरेंट रेट अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल, ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट रेट में चलता है, ये होगा। डेवलपमेंट ऑकर्स एट ए वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप, ये भी नहीं होगा। तो दिस वन इज द करेक्ट वन कि डेवलपमेंट या विकास सारे व्यक्तियों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दर पे चलता है, दैट इज अ पेस और रिदम पे चलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर डैश, बच्चे क्या होते हैं, ऑलवेज छोटे बच्चे इमिटेटिव करते हैं, मतलब कृत्रिम उपाय से वो सीखते हैं। आप जैसे बिहेव करते हो वैसे ही वो सीखते हैं, एंड फिर उसके बाद जब छोटे रहते हैं तो वो ऐसा करते हैं, उसके बाद वो लर्न करते हैं, एंड लर्न करके ग्रो जब होते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इमेजिनेट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट में चलते हैं, ऑप्शन ये तो हो गया, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के हिसाब से अगर देखा जाए, पियाजे इन व्हिच स्टेज इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द लॉजिकल यूज ऑफ सिंबल्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। पियाजे, और दैट इज यहाँ पे पियागेट मेंशन है, बट पियाजे होगा। पियाजे के अनुसार जो ये जो इंटेलिजेंस जो हम बोलते हैं अमूर्त अवधारणाओं पे हम ये करके डेमोन्स्ट्रेटेड, और तार्किक बोलते हैं, तार्किक उपाय से जो बच्चों के लॉजिक हम बोलते हैं ना, लॉजिक में अमूर्त बोल सकते हो, जो सिंबल्स के ऊपर, अमूर्त थिंग्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को बढ़ाता है, दैट इज इन व्हिच स्टेज इंटेलिजेंस इज, इंटेलिजेंस आपका जो IQ लेवल को नहीं बोला गया, इंटेलिजेंस लेवल को बोला गया, बिकॉज IQ लेवल डिफरेंट वर्क्स के लिए डिफरेंट होता है। सो इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड through the logical use of symbols related to abstract concept, ये logical use of symbols के थ्रू ये रिलेट करता है abstract concept के ऊपर। तो उसके हिसाब से स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल है, मैंने 4 स्टेज बोला था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, ये SPF होता है, पियाजेट का जो या फिर पियाजे का जो कंसेप्ट है वो होता है SPCF, ठीक है। एक हो गया दैट इज सेंसरी, देन आ गया प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल। सो बच्चे यहाँ पे जो अपने हिसाब से चलते हैं या फॉर्म बनाते हैं या फिर कोई चीज़ को बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशन। यहाँ पे कोई चीज़ को अपने इंटेलिजेंस को कोई एक चीज़ के साथ जोड़ना, उसको समझना, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, नेक्स्ट वन पे चलते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, जो कि इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट पे। कौन सा फैक्टर, रीइंफोर्समेंट, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड और इमिटेशन। इमिटेशन तो छोटे बच्चे करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट बचपन से ही होता है, रीइंफोर्समेंट भी बचपन में ही हम समझते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव रिवार्ड और नेगेटिव पनिशमेंट। सो एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, ये हमेशा एक फैक्टर है जो अभी तक भी हमें इन्फ्लुएंस करता है, हम जितना भी बड़े हो जाएं तब भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। सो इसके अकॉर्डिंग ये होगा, बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, हमारे विकास को। देन नेक्स्ट आते हैं, दैट इज 31 पे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ intentions, decision and action between those that are good and those that are bad। सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो होता है कि हम इंटेंशन में, अपने सोच में या फिर निर्णयों में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि कौन सा अच्छा, कौन सा गलत है या बुरा है। तो ये क्या कहलाता है, आपको पता है कोलबर्ग का कंसेप्ट वहाँ पे मोरालिटी के ऊपर चला था, एंड वहाँ पे भी इंटेंशन के पॉइंट को लेके बताया गया था, गुड और बैड के अंदर जो डिफरेंस है उसको जानने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड द मोरालिटी, उसको हम मेंशन करते हैं, ये मोरालिटी है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या बताता है, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स के अंदर कौन सा इसके अंदर नहीं आता है, एक्सेप्ट फॉर
Intelligence is a distinct set of processing operations used by an individual to solve problems. Intelligence एक टाइप का सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं, कुछ टाइप के हल करने के लिए, कुछ उपयोग करने के लिए ऐसे पॉइंट्स को बनाए गए हैं जिसको करने से इंडिविजुअल अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए नंबर ऑफ वेज. यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन जो है कई तरीक़ों से प्रस्तुत किया जाता है और उसको क्यों किया जाता है, क्योंकि लोगों को हेल्प कर सके. जियरिंग कुड बी एसेस. जियरिंग मीन्स यहाँ पे हमने दैट इज जियरनिंग मेंशन किया गया. जियरनिंग हम बोल सकते हैं जियरनिंग का मूल्यांकन, आप जो जॉयफुल नेचर में रहते हैं या बिहेवियर डिफरेंट शो करते हैं उसके ऊपर है, उसको हम वेराइटी मीन्स पे इवेलुएट मूल्यांकन किया जा सकता है विभिन्न तरीक़ों से. इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ. इमोशनल इंटेलिजेंस IQ के साथ, भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है वो IQ के साथ संबंधित नहीं है. तो कौन सा पॉइंट होगा, ये जो हमने पूरा पढ़ा ना इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस के हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं, हमारे डिसिप्लिन को भी माना जाता है. जर्निंग दैट इज़ आप जो भी थिंक करते हो, सोचते हो या फिर करते हो, उसको भी जज किया जाता है. बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू IQ. इसको छोड़ा गया है बिकॉज ऑलवेज कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है बट कम मात्रा में. तो हम यहाँ पे नॉट है इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है. अगर इज रिलेटेड बोला जाता तो इसका पार्ट होता है. सो दिस वन इज़ द करेक्ट वन. सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन. हु वाज कोलवर्थ. कोलवर्थ कौन थे? दैट इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये लैटिन साइकोलॉजिस्ट, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट और नॉन ऑफ दिस. कौन थे? तो ये थे आपके, हमने मेंशन किया था पहले भी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. Gifted students are non-assertive of their needs, non-assertive of their needs or independent in their judgment, independent of teacher, introvert in nature. तो यहाँ पे क्या है कि प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उनको क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतों के गैर मुखर, मतलब उनको हम उनकी ज़रूरतों पे ध्यान नहीं देना, उनके निर्णयों में स्वतंत्र रहना, उनके लिए इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, उनका जो स्वतंत्र नियम होते हैं या जजमेंट होता है उसको हम ध्यान दे रहे हैं. इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, यहाँ पे शिक्षकों से स्वतंत्र रखना, और प्रकृति में अंतर्मुखी, दैट मीन्स वो अंतर्मुखी है या इंट्रोवर्ट है. तो इसका जो ऑप्शन है ये होता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 या फिर आंसर होता है 2. इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, उनके जजमेंट में प्रतिभाशाली व्यक्ति है ना या फिर छात्र हैं तो वो बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, उसके लिए वो नए नए चीज़ों को सीखते हैं, आइडियाज़ को लर्न करते हैं. उसके हिसाब से अगर देखा जाए उनका जजमेंट अलग अलग आता है अलग अलग ऑप्शन के लिए. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following is stage of social contact? कौन सा स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट का स्टेज है? दैट इज़ मोरालिटी स्टेज, पोस्ट ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. दैट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, या फिर बोल सकते हैं परंपरागत. जहाँ पे परंपरा का बात आ गया तो वहाँ पे तो सोसाइटी आएगा क्योंकि हमें लर्न करना है ना, तो उसके हिसाब से हमें बोला गया स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, जहाँ पे हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे, उनके ऊपर हम अपने बातों को रख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता सकते हैं, वो भी बताएंगे. एंड इसमें हमारा क्या डेवलप होगा, सोशल जो नेचर है वो डेवलप्ड होगा. राइट. सो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अभी. Which one of the following indicate child's फिजिकल ग्रोथ? इसमें से कौन सा बच्चों के फिजिकल ग्रोथ को, चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ को एक्सप्लेन करता है? दैट इज़ नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पॉजिटिव. बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है ऑलवेज आपको याद रहना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, ये क्वालिटेटिव इन नेचर भी नहीं होता. यहाँ पे हम क्वालिटी दैट इज़ अ गुणात्मक तो नहीं कर सकते, क्वांटिटी मात्रात्मक में हम कर सकते हैं कि बच्चों का मात्रा में मेजरमेंट कर सकते हैं, अमाउंट में, केजीज है, वजन है, हाइट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मात्रात्मक यहाँ पे पॉइंट को क्लिक करेंगे या फिर टिक करेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसा है, वो बोथ आपको याद रखना चाहिए. जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो दोनों क्वांटिटेटिव, दैट इज़ क्वांटिटेटिव के लिए हम QN लिखेंगे एंड क्वालिटेटिव QL लिखेंगे, तो दोनों को मिला के यहाँ पे बनाया जाता है. तो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इसका आंसर है, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है. Then come to next question, that is 38, question number 38. The stage pre-operational in Piaget theory is called pre-operational because the children are predetermined, the children have not yet mastered the ability to perform the mental operations, the children are pre-planning, or all of the above. सो यहाँ पे जो प्री ऑपरेशनल चरण बोला गया मतलब स्टेज और पियाजे का, दैट इज़ पियाजे
और यहाँ पे पियाजेट हो जाता है हिंदी में जब आता है, पियागेट हम मेंशन कर देते हैं, बट पियाजे में सिद्धांत का जो पूर्व संचालन है, दैट इज़ द प्री ऑपरेशनल मीन्स पूर्व संचालन कहा जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे प्री ऑपरेशनल मीन्स होता है एक कंडीशन में आपको नरिश किया गया है एंड आप में वो चीज़ हो गया है ऑलरेडी, ये प्री है, तो ऑपरेशन से पहले का अवस्था। तो यहाँ पे बच्चों का जो कोई भी चीज़ के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर मास्टर्ड होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। बच्चे यहाँ पे वहाँ पे क्या गेन करते हैं कि एबिलिटी उनके पास है, बट मेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मास्टर्ड नहीं हुए हैं वो पॉइंट पे, ठीक है, एक चीज़ पे वो मास्टर्ड नहीं हुए हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following correctly identifies the broad domains of development का broad domains क्या क्या है? मतलब हम बोल सकते हैं सही पहचान करना है कि इसके जो हेड होते हैं, मतलब हेडिंग जैसा हम लोग मेंशन करते हैं ना, तो इसमें कौन से हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सेल्फ, फिजिकल, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड सोशल, फिजिकल, पर्सनालिटी, सेल्फ। तो ऑलवेज याद रखिएगा ये स्टार्ट होता है PCSE, ठीक है, कभी कभी ये लैंग्वेज भी आ जाता है, तो PCSEL बोल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग दिस वन, फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट वन। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? इसमें से कौन सा एज ग्रुप लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी के अंदर आता है? 11 to 18 ईयर्स, 18 to 24 ईयर्स, बर्थ टू 6 ईयर्स और 6 to 11 ईयर्स। सो 11 to 18 ईयर्स यहाँ पे पूछा गया कि लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी, तो लेटर चाइल्डहुड तो 11 to 18 ईयर्स होगा नहीं, 18 to 24 भी नहीं होगा। बर्थ टू 6 ईयर ये तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, तो लास्ट वन बच गया, तो दैट इज़ द 6 to 11 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज चिल्ड्रंस आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश टू डैश स्टेजेस, डैश एंड डैश स्टेजेस। तो सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल इस स्टेज में बच्चे ईगोसेंट्रिक थिंक करते हैं, या फॉर्मल ऑपरेशनल से सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल से फॉर्मल ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से सेंसरी मोटर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना SPCF, आपको मैंने पहले भी बोला था, ये सीक्वेंस याद रख लो, SPCF। तो एस में क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग सारे काम वो जानते हैं, दैट इज़ किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को टच करना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे मूव करना है क्या नहीं, वो सेंस के थ्रू करता है, अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करता है। प्री ऑपरेशनल जहाँ पे वो कंडीशन नहीं हुए हैं, तो उससे पहले उनको कोई भी चीज़ को यूज़ करना है, लॉजिक को कैसे यूज़ करना है बताया जाता है। इसी स्टेज में क्या होता है ना, आपका ईगोसेंट्रिक जो बिहेवियर है वो आता है। सो नॉर्मली SPCF में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो ये चीज़ नहीं होगा, कोई चीज़ कॉन्क्रीट हो रहा है, कॉन्क्रीट में तो नहीं होगा, तो लास्ट वन हमारे पास क्या बच गया, F। सो ये दो स्टेजेस हैं, जैसे कि प्री ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा क्या होता है कि यूजुअली ईगोसेंट्रिक होता है, ईगोइस्टिक होता है, थोड़ा ईगो के नाते खुद के ऊपर थिंक करता है एंड खुद का बेटरमेंट चाहता है ऑलवेज। In the context of Kohlberg stages, S equals to of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? तो यहाँ पे S equals to मतलब यहाँ पे S हम क्या बोल सकते हैं कि your parents will be proud of you if you are ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार, टी छूट गया, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। सो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये जो हम बोलते हैं कोलबर्ग्स के स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इक्वल्स टू साइन हो गया तो रॉन्ग हो गया। स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग जो इसके संदर्भ हम बोलते हैं। सो मोरल रीजनिंग जब होता है, बच्चा क्या करता है कि पहला मतलब ये हो गया स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग में कौन सा स्टेज आ जाएगा, जहाँ पे बच्चा थिंक करेगा कि वो अच्छा काम किया तो उसके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, वो बुरा किया तो ये हो गया गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। जहाँ पे बच्चा कुछ अच्छा किया तो उसके अच्छे आदतों के वजह से पेरेंट्स उसको प्राउड फील करेंगे उस पर, एंड कुछ भी प्रेज करेंगे या फिर रिवार्ड्स देंगे। अगर बैड किया तो बैड थिंग्स होगा। तो दिस वन इज़ द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। The cardinal principles of learning और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर, कार्डिनल बोला गया है, दैट इज़ कार्डिनल मीन्स इससे
केंद्रित करके, शिक्षार्थी को केंद्रित करके जो उसके कार्डिनल सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत प्रिंसिपल कौन सा है, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग। सो ये वन और टू बोथ होगा, ये वन और टू बोथ होगा, दोनों एक और दो होगा। लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बाय लिविंग भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम लिविंग सोसाइटी में रहते हुए बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये दोनों चीज़ एजुकेशन के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ द इवैल्यूएशन यूज टू इम्प्रूव द कंटेंट ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट। इवैल्यूएशन यूज टू इम्प्रूव, इवैल्यूएशन मतलब हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं, ये करने से क्या इम्प्रूव होगा, कंटेंट्स इम्प्रूव, टू इम्प्रूव क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव द कंटेंट्स ड्यूरिंग द करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम को बढ़ाने के लिए या फिर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए ये हमें चाहिए। तो कौन सा टाइप का इवैल्यूएशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, सबमिटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक। सो आपको मैं बता दूँ कि जहाँ पे हर पॉइंट पे टेस्टिंग किया जाता है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको चेक किया जाता है। सपोज आपको पूरे ईयर में हमने चेक किया तो दैट इज कॉल्ड सबमिटिव इवैल्यूएशन, अगर एवरी पॉइंट पे चेक किया दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो बच्चा को अगर पूरा अच्छे से तैयार करना है देन हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना पड़ता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हिंदी में कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, 46 पे आ गए, व्हाट इज डेवलपमेंट, द प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू इट्स लाइफ। ये भी होगा जिस प्रक्रिया से और जिसके द्वारा जीव क्या होता है, बढ़ता है, उसके जीवन के माध्यम से बदलता है। फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, पहला 5 साल, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज डेवलपमेंट ओनली 5 साल होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू टू एडोलेसेंस, इन्फेंसी से लेके हम एडोलेसेंस तक बढ़ रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, रॉन्ग है, बिकॉज ये दोनों थोड़ा सा रॉन्ग में जा रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, तो ये आंसर करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग 1 हो गया ऑप्शन। देन नेक्स्ट में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रंस डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग व्हिच स्टेज। सो आपको फिर से बता दूं कि जहाँ पे बच्चा लॉजिक के ऊपर बात करते हैं तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा तैयार नहीं होता, कॉन्क्रीट में पूरा चीज़ कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो SPFC याद रख सकते हो, या शॉर्टकट के लिए SPC आप याद रख सकते हैं। बट FP एंड ऐप में बच्चा बहुत ही अच्छा से इगोसेंट्रिक वाला बिहेवियर को सीख लेता है, एंड लॉजिकल थिंकिंग जब करता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज 48, क्वेश्चन नंबर 48, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। जिसने भी नहीं पढ़ा है, ओनली जो थ्योरीज है ना, ऐसा नहीं है जो ओनली बीएड में ही पढ़ना है, बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है। कुछ कुछ थ्योरी है, जैसे कि मैं लिस्ट कल आप लोगों को सेंड करूँगी ग्रुप पे, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि वो थ्योरीज़ को एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 5E एंड 5T मॉडल भी हम थोड़ा बहुत करेंगे, बिकॉज अभी का न्यूएस्ट है, तो ये स्कीम के थ्रू बहुत कुछ आएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं 49 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का या वातावरण का टाइप नहीं है, प्रकारभेद नहीं है। नेचुरल एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल मेंटल एनवायरनमेंट, कन्वेंशनल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। अच्छा, कन्वेंशनल होता है पारंपरिक पर्यावरण, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा, इंटेलेक्चुअल जहाँ पे नॉलेज के बेसिस पे काम चल रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट तो नेचुरल है। कन्वेंशनल एनवायरनमेंट में इसको पारंपरिकगत बनाया जाता है, तो ये एनवायरनमेंट के अंतर्भुक्त नहीं है। तो दिस इज़ नॉट ए आंसर ऑफ, दिस इज़ नॉट ए पर्टिकुलर आंसर ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये नॉट के टाइप पे आया, तो नेगेटिव में ये होगा आंसर। देन 50 में चलते हैं, दैट इज डैश इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। एक्वायर भी करना है, अप्लाई भी करना है, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, कौन सा होगा। सो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन देख लो कि आप बोलोगे कि कौन सा होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ अ कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज। अगर ओनली अप्लाई नॉलेज बोलता है तो यहाँ पे आप एप्टीट्यूड मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या मेंशन है, कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, दोनों काम हो रहे हैं, तो इंटेलिजेंस इज़ द राइट आंसर। इंटेलिजेंस होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाफ होता तो एप्टीट्यूड होता, दोनों है तो यहाँ पे इंटेलिजेंस हो गया। सो ये 50 तक हम पहुँच गए। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी 20 पहले किए थे, आज 30 जैसा कर लिया। एंड नेक्स्ट अगेन कल आ जाएगा वीडियो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इन्फॉर्मेशंस को वैसे कैरी करते रहो, पढ़ते रहो, एंड सबके साथ शेयर करो, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो न्यू है।
थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड हाँ, मेरे ही दो चैनल हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल ज्ञान एक है और एक हो गया वेट डिटेलिंग। तो बायोलॉजिकल ज्ञान में पहले बायोलॉजी रिलेटेड आता था, तो बायोलॉजी रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। एंड ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स मैं और भी बायोलॉजी के डालूंगी, जो भी आपके नीड हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मुझे टाइम होगा एज सुन एज पॉसिबल मैं डालते जाऊँगी। एंड उसमें रीजनिंग का आ गया है, रीजनिंग का देख सकते हो। एंड उसके साथ रीजनिंग को छोड़ के मैंने बायोलॉजी के प्रीवियस कुछ मतलब एग्जामिनेशन के दिए हैं क्वेश्चंस, सो उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज सीटेट ओटेट या फिर कुछ में भी हर ही टाइप के +3 एंड +2 बेसिस में ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो सेम बेसिस पे है, तो आप लोग चेक कर सकते हो बायोलॉजी के। एंड इंग्लिश के कुछ रिविज़न करवा दी हूँ नाउन्स के बेसिस पे, वो देख सकते हो। एंड आज रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दी हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ गुड डे।